जय गौशाही, जय कल के अवतार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अलरा टीवी के लाइव शो सत्य सनातन परिचर्चा में, जहाँ हम पिछले 26 एपिसोड से कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान का कार्यक्रम जारी कर रख रहे थे। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज ने इस महाकुंभ के पावन जो बेला है उसके बारे में हम सभी को बताया था। आज के इस कार्यक्रम में भी हमारे जो संतगण हैं, जो हर कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होते हैं, वो भी आपको महाकुंभ के बारे में, उसका आध्यात्मिक महात्म्य और जन कल्याण के लिए महाकुंभ क्यों ज़रूरी है और भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं की रोशनी में महाकुंभ क्या है, इसके बारे में आप सभी को जानने को मिलेगा। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी संतगणों का। स्वामी नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय गौशाही, जय कल की अवतार। जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार। आज के इस कार्यक्रम का मैं पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से करना चाहूंगी। प्रश्न यह है कि कुंभ का आध्यात्मिक महत्व समझाएं। गौर साई मरहबा। हमारे सब संतगण बहन जी आपको और जितने भी लोग व्यूअर्स है, ये सबको हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और लंदन से जो शाहिद भाई और हमारी ये अलरा टीवी एडमिन टीम रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, वो सबको भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी मेहनत से हम हमारे प्यारे व्यूअर्स तक हम बात पहुंचा सकते हैं। तो अभी बहन जी ने जो प्रश्न करा है कि कुंभ मेलों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो अगर हम ये देखें तो कुंभ का अर्थ हम समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। कुंभ का मतलब है जिसमें हम पानी भरते हैं, घड़ा घड़ा कहो, मटका कहो, पानी पीने का बर्तन कहो। तो ये कुंभ जो है जिसमें पानी भरा जाता है, दही रख के वलोना करके छाछ बनाई जाती है, जिसमें दही जमा सकते हैं, ऐसे जो बर्तन है उसको कुंभ कहते हैं। तो ये कुंभ जो है ये 3 जगह पे हम देखने की कोशिश करेंगे। वो तीनों जगह पे 3 प्रकार के जो भक्त है, 3 प्रकार के इस दुनिया में परमात्मा को भजते हैं और परमात्मा को प्रेम करना चाहते हैं, वैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए कुंभ हम देखें तो ये विराट विश्व जो हमारे नजर के सामने जो दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड, ये भी तो एक कुंभ है। वो कुंभ के अंदर प्रकृति नामक दही जमाया है, प्रकृति वहां रखी है। और वो जो जैसे छाछ बनाने के लिए दो वलोने से छाछ बनाई जाती है, उसी तरह ये प्रकृति में भी ये वलोना चलता रहता है, हवाएं चलती है, पर्वतों के साथ वो टकराती है, समंदर के पानी भी किनारों पे टकराता है। तो इस प्रकार प्रकृति में ये 4 तत्व जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये आकाश में घूमते रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो अमृत बनता है,
वो अमृत हम देखें तो ये अमृत है क्या? तो ये जो अमृत है वो अ, वर्षा 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 ऋतु के रूप में अमृत निकलता है जो लोगों की प्यास बुझाता है। पृथ्वी में से खाना निकलता है वो भी अमृत है, वो लोगों की भूख मिटाता है। सूरज जो है उसमें से रोशनी और प्रकाश निकलता है तो ये मनुष्य को उजाला देता है, गर्मी देता है, उसके किरणों से अनाज पकता है। और हवा जो चलती है वो हवा से सब प्राणियों को प्राणवायु मिलता है। तो ये 4 प्रकार का अमृत मिलता है, वो दुनिया के लोगों को और समग्र जीव सृष्टि को तो मिलता ही रहता है। लेकिन एक जो अमृत जी, है, वो परम परम धाम से परमात्मा जो अपने खास प्रेमी अपने दोस्तों को वो देते हैं। जब वो उसका दोस्त अपने हृदय रूपी कुंभ में जब तार जोड़ के वो वलोणा जब चलाते हैं, सिमरन रूपी वलोणा जब चलाता है, तब परम धाम से परमात्मा अपना खास संदेशा, खास ज्ञान उसके हृदय में भेजता है। तो ये जो अमृत है वो उसके खास दोस्तों को मिलता है। तो ये विराट ब्रह्मांड में से परम धाम से परमात्मा अपने खास दोस्तों के लिए वो ये अमृत भेजता है। तो ये विराट जो विश्व दिख रहा है हमारी नजरों के सामने, वो एक कुंभ है। वो कुंभ में से समग्र जीव सृष्टि के लिए जीवनी रूपी सब सामग्री मिलती है, वो भी एक अमृत का प्रतीक है। और खास दोस्तों को जो ज्ञान मिलता है, वो चाहे मैसेंजर के रूप में जिब्राइल के हमारे नारद मुनि के रूप में मैसेज आता हो, अगर तो परमात्मा डायरेक्ट अपने प्रेमियों के दिल में संदेशा भेजता हो। तो ये जो ज्ञान रूपी संदेशा है वो अमृत है, वो विराट कुंभ में से मिलता है। लेकिन ये जो विराट में से जो अमृत मिलता है वो परमात्मा के खास दोस्तों के लिए आता है, वो सबके लिए नहीं मिलता है। और वो उसके दोस्त को ही मालूम पड़ता है कि मेरे दिल में जो अमृत आया वो परम धाम से परमात्मा ने दिया हुआ है। तो ये अमृत परमात्मा के खास दोस्त जो धर्म स्थापक है, धर्म सुधारक है, वो लोगों को मिलता है। इस हृदय में दूसरे दूसरे प्रकार के जो ज्ञानी लोग है, वो पहली कैटेगरी हो गई परमात्मा के दोस्तों को खास हृदय में अमृत मिलता है। दूसरा प्रकार है ज्ञानी लोग, इस धरती पर जो ज्ञान का मंथन करते हैं, शास्त्रों में से ज्ञान प्राप्त करे, सद्गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करे, वो सद्गुरु के जरिए से परमात्मा का खास नाम अपने दिल में बसाता है। ये दिल है वो भी एक कुंभ है, और पूरा जी, शरीर भी एक कुंभ है। मनुष्य का शरीर भी एक कुंभ है, और इसमें एक विशेष रूप से जो दिल है वो भी कुंभ है। तो दिल में जब परमात्मा का नाम रूपी अमृत जब यहाँ जमाया जाता है, उसको सिमरन रूपी वलोणे से जब उसका मंथन किया जाता है, तब प्रकाश और शक्ति, ज्ञान, ऊर्जा, सद्गुण इस रूप में अमृत मिलता है। वो अमृत ज्ञानी लोगों को मिलता है जो हृदय रूपी कुंभ में मंथन करता है। तो ये ज्ञानियों के लिए इस प्रकार अमृत परमात्मा देते हैं। उसकी व्यवस्था सद्गुरु के जरिए से उसकी कृपा दृष्टि और परमात्मा का खास नाम उसको मिलता है, वो हृदय में जमाता है, फिर सिमरन से मंथन करके ये अ, ज्ञान रूपी अमृत उसको मिलता है। प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो पूरे शरीर में फैल जाती है। तो शरीर में जैसे ये हरिद्वार है, शरीर में अगर 4 जी, स्थानों में कुंभ मेला हमको देखना है तो ये हरिद्वार है, जहाँ से सद्गुरु के मुख से हरि प्रकट होते हैं। और ये भी हरिद्वार है, जहाँ से सद्गुरु से निकला हुआ ज्ञान वो ये हरिद्वार में प्रवेश करता है, वो यहाँ आके परमात्मा का नाम ज्ञान सब हृदय में जमा जाता है। तो ये हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। फिर ये त्रिवेणी संगम है, ये प्रयागराज है, दील जो है वहाँ शुद्ध लोई भी आता है, अशुद्ध लोई भी आता है। और परमात्मा का नाम जब यहाँ बसता है तो यहाँ परमात्मा आत्मा के साथ बात करता है, तो ये बात का ये छुपा सरस्वती नदी रूपक जो ज्ञानामृत है,
वो भी वहाँ प्रकट होता है। इसलिए त्रिवेणी संगम जो भारत में प्रयागराज है, इलाहाबाद में, वो ये हृदय ये त्रिवेणी संगम है। तो ये ज्ञान की गंगा बहती-बहती जब यहाँ पहुँचती है तो ये यहाँ भी गंगा त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। तो ये जी, तीनों नदियों को देखना देखना है तो जो शुद्ध लोय है वो गंगा है, अशुद्ध लोय है वो अ, यमुना का काला पानी का एक रूपक है, और गुप्त सरस्वती जो परमात्मा आत्मा के साथ बात हृदय में करता है तब वो सरस्वती नामक नदी प्रकट होती है, वो गुप्त है। हमेशा आत्मा और परमात्मा की जो बात होती है वो गुप्त है, वो उसका दोस्त ही जानता है। सब लोगों को पता नहीं चलता है, गुप्त रूप से चलता है, इसलिए वो गुप्त सरस्वती नदी का रूपक यहाँ बताया गया है। और आगे चलते हैं तो गंगा नदी यहाँ नहीं जाती है, लेकिन उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे तीसरा कुंभ लगता है। तो वो क्षिप्रा नदी नाभि कमल में देखनी है। नाभि में जो नाभि आत्मा है, वहाँ ये जब ये ज्ञानामृत निकलना शुरू हृदय में होता है, वो घूमता-घूमता वहाँ पहुँचता है, तब वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे वो अमृत पहुँचता है। तो वहाँ भी लोग कुंभ का मेला मनाते हैं, जो नाभि कमल में तीसरा कुंभ उज्जैन में, मध्य प्रदेश, शरीर में भी ये मध्य प्रदेश में नाभि बिठाया है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक शहर में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। तो ये उज्जैन क्या क्यों कहा गया? तो उत्तम जन बन जाता है। जब ये प्रकाश नूर बहता-बहता जब नाभि में पहुँचता है तो ना असुर नाभि नाभि आत्मा पवित्र बन के उत्तम जन बन जाता है। तो उज्जैन नाम इसलिए दिया गया है। फिर वो जो हृदय में से जो अमृत निकलता है वो बहता-बहता खून के साथ जब जो जिनेंद्रिय जो है, जिससे बच्चे पैदा करते हैं और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की जो क्रिएशन का काम चलता है, वो इंद्रिय तक जब ये प्रकाश नूर पहुँचता है, तो मनुष्य उसके ऊपर संयम संयम प्राप्त कर लेता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर वो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करता है, इसलिए उसको नासिक कहते हैं, नासिक। अभी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए नासिक नाम का शहर में, जी, महाराष्ट्र में नासिक नामक शहर में गोमती नदी के किनारे चौथा कुंभ मनाया जाता है। तो ये शरीर में भी 4 जगह पे कुंभ, जब ये एक हृदय रूपी कुंभ में जब अमृत मंथन करता है, तब ये अमृत जो निकलता है वो चारों स्थानों पे पहुँचता है, इसलिए चारों स्थानों में कुंभ का महत्व बाहरिक रूप से भी दिखाया गया है। तो शरीर में भी हमने जी, देखा, वो शरीर में जो वो ज्ञानी लोगों के लिए है। अभी बाहरिक रूप से भगत लोगों के लिए, जो तीसरी कैटेगरी है वो भगत की कैटेगरी है, जो भक्ति करते हैं। भगवान के साथ ओतप्रोत होके उसका नाम लेते रहते हैं, भक्ति करते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो वो भगत लोगों को समझाने के लिए भारत माता के अंचल में, मतलब भारतवर्ष में, भारत देश में उत्तरांचल में जो गंगोत्री है, हिमालय की पहाड़ियों में गंगा प्रकट होती है। तो ये हिमालय है, यहाँ जड़ी-बूटियाँ यानी प प जो वनस्पति है, वो उसका प्रतीक है। सर में जो बाल निकलता है, वो हिमालय में वनस्पति का प्रतीक है। और हिमालय से गंगोत्री, ये गंगोत्री यहाँ से प्रकट होती हुई आगे बढ़ती है। फिर ये गंगोत्री यानी हरिद्वार में गंगा पहुँचती है, फिर आगे बढ़ती-बढ़ती ये प्रयागराज में आती है, प्रयागराज से फिर आगे चरण तक पहुँचती है। इसका मतलब कि कलकत्ता में जो गंगा सागर है, वहाँ जाके गंगा बिहार में होती हुई, झारखंड, बिहार में होती हुई कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जाके गंगा सागर को मिलती है। तो ये गंगा 2 स्थानों पे नहीं जाती है, उज्जैन में नहीं जाती है और नासिक में नहीं जाती है। तो ये 2 जो क्षेत्र है शरीर में भी, वो नेगेटिव कार्य के लिए ये कुरुक्षेत्र अ, माना गया है। और हृदय और ऊपर का भाग धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र में गंगा बहती है, और जो कुरुक्षेत्र है, नाभि आत्मा असुर है और उसके नीचे के क्षेत्र में उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, नेगेटिव कार्य वहां होता है। इसलिए नेगेटिव कार्य क्षेत्र है, उसको पवित्र करने के लिए गंगा नहीं जाती है,
लेकिन वहाँ दूसरी नदियों से वहाँ पवित्र किया जाता है। तो गंगा मैया वहाँ उज्जैन में भी नहीं जाती है, नासिक में भी नहीं जाती है, लेकिन नदियों के किनारे संत मुनि, ऋषि मुनि तपस्या साधना करने इकट्ठे होते हैं, क्योंकि नदी किनारे अपने आप जल प्रवाह की वजह से जंगल हो जाते हैं, वनस्पति अपने आप नेचुरली उगती है। तो वहाँ ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए नदी किनारा का स्थान पसंद इसलिए करते हैं, वहाँ उसको खाने की सामग्री मिल जाती है, स्नान करने का पानी मिल जाता है, कपड़ा धोना, कुछ भी ऐसे करना वो उसको आसान हो जाता है। और वनस्पति के पेड़ से जो फल फूल निकलते हैं वो खा के वो तपस्या साधना करते हैं। तो इसलिए उसको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती है, इसलिए ऋषि मुनि नदी के किनारे साधना करते थे। तो ये ऋषि मुनि जो नदी किनारे साधना करते थे, तो नदियाँ जहाँ-जहाँ बहती है वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। उसके घाट यानी किनारों पे ऋषि मुनि तपस्या करके परमात्मा के साथ अपना दिल का तार जोड़ते हैं। फिर परमात्मा उसको उसके दिल में प्रकाश, शक्तियाँ, नूर की बरसात करते हैं, ज्ञान भेजते हैं, वो ऋषि मुनि तक पहुँचता है। वो अमृत ऋषि मुनि के पास जो भी उसके आश्रम में आते हैं, तो दूसरे लोगों को भी अमृत पान कराते हैं। उसके दिलों में नामदान देते हैं ऋषि मुनि, तपस्वी, साधक, योगी, महर्षि, ये सब लोग। तो वो अपने संग में जो आश्रम में जो लोग आते हैं, उसको भी नामदान देके परमात्मा से जोड़ते हैं। हृदय रूपी मंथन कैसे करना है, सिमरन सिमरन हृदय में कैसे करना है, हृदय रूपी कुंभ में सिमरन रूपी मंथन कैसे करना है, और प्रकाश और शक्तियाँ का अमृत कैसे निकालना है, वो ऋषि मुनि अपने आश्रम में जो आते हैं उसको सिखाते थे। और वो ऋषि मुनि इस प्रकार सारे विश्व में ये अमृत पान कराने का काम करते थे। इसलिए तीर्थ और ऋषि मुनि का महत्व सनातन धर्म में अति महत्व का बताया गया है। और परमात्मा अपने अमृत, ज्ञान रूपी अमृत ऋषि मुनियों के जरिए से, सदगुरु के जरिए से सामान्य लोगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, इसलिए ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा महत्व सनातन धर्म में बताया गया है, जो सदगुरु के रूप में जन जन तक ये ज्ञान रूपी अमृत पहुंचाते हैं, प्रकाश रूपी अमृत पहुंचाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में ये कुंभ के मेलों का अति महत्व है, जिसके जरिए से सारी मानव जात परमात्मा के साथ जुड़ती है। हृदय रूपी अमृत कैसे मंथन करके कैसे अमृत निकाला जाता है वो सिखाते हैं। और उसका प्रतीक सतयुग में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने का सूचक बताया था। वो समुद्र मंथन यानी शरीर में जितनी खून बहता है, ये शरीर एक समंदर है जिसमें खून बहता है, वो समंदर है। और हृदय रूपी ये घड़े में, ये कुंभ में मंथन करना है, तो ये शरीर में भी कुंभ का मेला लगता है। बाहरी भारत भूमि में गंगा के किनारे क्षिप्रा और गोमती नदी के किनारे भी 4 कुंभ का मेला लगता है। इसका मतलब यही है कि असली अमृत है ज्ञान और प्रकाश, शक्ति। तो ये मनुष्य तक पहुंचे, इसलिए ऋषि मुनि नदी के किनारे तीर्थ बनाकर, आश्रम बना के मंथन करते थे। इसलिए सनातन धर्म में ऋषि मुनि और नदियों का धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, तो इसके बारे में अगले मतलब फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आपके सामने थे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, जिन्होंने कुंभ का एक शाब्दिक अर्थ से लेकर इसका आध्यात्मिक माना भी आप सभी को बताया है। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि कुंभ आयोजन से सामान्य जन और समग्र मानवता को क्या लाभ मिलता है? कृपया प्रकाश डालें। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसे जानने के लिए हमें ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों पे विचार करना होगा। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम 6वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन, जो क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल से थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी, वो हर 5 वर्ष बाद इलाहाबाद या प्रयागराज आते थे और जितनी भी उनकी आमदनी होती थी
वो यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं में और संतों में वितरित कर दिया करते थे। बाद में जो गरीब वहां उपस्थित होते थे उनको भी वो बांट देते थे। यहाँ तक कि अपने मुकुट को भी वहां एक बौद्ध मंदिर था जिसमें अर्पित करके वो चले जाते थे। मतलब सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। ये 6ठी शताब्दी से 640 ईस्वी तक की स्थिति थी। और वहां उस समय ये भी देखा जाता था कि कुछ ऐसे भी भक्त थे जो एक चावल मुंह में रख के दिन भर उपवास करते थे और नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, इसलिए कि उनको अमरता मोक्ष प्राप्ति की लालसा थी। लोगों द्वारा बताया गया था कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो व्रत धारण करते थे और नदी में छलांग लगा जाते थे उस त्रिवेणी पे। यहाँ तक कि कुछ हिरण और बंदरों को भी ऐसा करते हुए देखा गया है। बाद में 1822 में बहादुर शाह भटनागर ये बताते हैं कि उस समय अंग्रेजों द्वारा 1 रुपए 4 आने टैक्स लिया जाता था और व्यवस्था के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं दी जाती थी। हाँ, वहां शास्त्रार्थ वगैरह जरूर होते थे। रामायण और महाभारत का मंचन होता था और स्नान करके लोग चले जाते थे। स्नान का महत्व तो वहां इसलिए था कि गंगा, यमुना और सरस्वती जो लुप्त हैं, सरस्वती, इन तीनों का संगम ऋषि मुनि अपने शरीर में कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से लगाते थे। तो इस त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व वो ज्यादा समझते थे और वहां जुटते इसलिए थे कि ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए। 1870 में एल ब्राउन लिखते हैं कि मुंडन के बाद स्नान लोग करते थे वहां पे और मुंडन कराते समय दाहिने हाथ में हाथी का दांत, बकरी का कान या गाय का कान पकड़ के वो बैठते थे और बाद में उसको पंडों को दान कर देते थे। पंडे उनको ये विश्वास दिलाते थे कि ऐसा करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वस्तुतः हमारे मनुष्यों ने समाज को गूढ़ रहस्यों को कथाओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से समझाना चाहा। इसलिए पुराणों की कथाओं का केवल कथा मानकर ज्यों का त्यों ग्रहण कर लें तो उसके निहितार्थ से हम वंचित रह जाएंगे। उन्हीं में से एक कथा आती है समुद्र मंथन की, जो विष्णु पुराण, महाभारत आदि में वर्णित है। समुद्र मंथन की कथा अर्थात अमरता की कथा, अमृत कलश की कथा, कुंभ की कथा। मृत्यु से सभी डरते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे असुर, क्योंकि वास्तव में मृत्यु अहंकार का ही तो होना है, जो देवता के पास भी है और असुर के पास भी है। तमोगुणी हो चाहे वो सतोगुणी हो, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव असुर एव च, अर्थात हमारी वृत्तियां ही असुर हैं और देवता हैं। तमोगुण की तरफ हैं तो असुर और सतोगुण की तरफ अग्रसर हैं तो देवता कहलाएंगे। असुर क्षणिक आनंद के लिए, भोग के लिए जीना चाहते हैं और देवता मुक्त के लिए, शाश्वत आनंद के लिए। लेकिन अंतिम पावदान जहां से छलांग लगाकर उस आनंद को पाया जा सकता है, उस छलांग से डरता है, क्योंकि अहंकार है और इस अहंकार के मरे बिना उस शाश्वत आनंद या अमृत या अमरत्व नहीं मिल सकता। जब इस अमरता के लिए जीव प्रयास करता है तो सबसे पहले माया या नफ्स प्रचंड विरोध करता है और सदगुरु की प्रेरणा से अगर उस विरोध को या उस कालकूट विष को पार कर लेता है तो तमाम प्रलोभनों के द्वारा, कभी कामधेनु के माध्यम से, कभी उच्च श्रवा घोड़ा, कभी लक्ष्मी, कभी रंबा इत्यादि इत्यादि प्रलोभनों के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करता है। जो साहस के साथ सदगुरु के संरक्षण में बढ़ता रहता है तो अमरता को, सत्य को या परमात्मा को प्राप्त ही कर लेता है। इसी को समुद्र मंथन की कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास मनीषियों ने किया है। कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र श्रीहीन या शक्तिहीन हो गए थे। परिणाम स्वरूप असुरों के राजा बलि तीनों लोकों को जीतकर भोग कर रहे थे। देवता हर क्षण भयभीत रहते थे।
आशय ये कि सतोगुण जाने का खतरा, अर्थात ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राओं के प्रभाव में आने का खतरा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास रोते गिड़गिड़ाते पहुंचे और आप बीती सुनाई। भगवान ने सलाह दी कि संकट के समय मैत्रीपूर्ण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। तुम असुरों से मैत्री कर लो और सागर का मंथन कर अमृत निकालकर पान कर लो, फिर तुम अमर हो जाओगे और असुरों को मार के अपना राज्यपाट ले लेना। यहाँ क्षीर सागर कैलाश मानसरोवर से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उसी को पुराणों में क्षीर सागर बताया गया है। जी। इसलिए अभी असुरों की हर बात मान लो। इंद्र ने यह प्रस्ताव असुरों के राजा बलि को दिया और वो भी अमृत के लालच में मान गए। उस समय भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण कर अपनी पीठ को 1 लाख योजन विस्तार दिया। 1 योजन बराबर 8 मील होता है और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो 1 लाख किलोमीटर की कल्पना कीजिए। कथाओं में अतिशयोक्ति होती है, उसको ज्यों का त्यों नहीं। हमने इसलिए इधर इशारा किया कि अगर ज्यों का त्यों हम मान लेंगे तो क्षीर सागर की लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए क्या है मानसरोवर की, और 1 लाख योजन तो पृथ्वी का भी व्यास नहीं है। मतलब 13 लाख किलोमीटर पृथ्वी का भी व्यास नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे। तो जस का तस नहीं मानना चाहिए कथाओं से, उसके निहितार्थ को समझना चाहिए। दूसरी बात गीता कहती है कि गुणा गुणे से वर्तन्ते, अर्थात प्रकृति अपने गुण को, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। अग्नि शीतलता नहीं छोड़ सकती, मछली पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती, मनुष्य या जानवर पानी में जिंदा नहीं रह सकते। और समुद्र मंथन में हाथी, घोड़ा, लक्ष्मी जी, रंभा आदि आदि निकली, कैसे संभव है? इन सब के बावजूद भी हम इस मंथन की कहानी को यथावत लेते हैं, अपने अंदर या इस भवसागर या आत्ममंथन का प्रयास नहीं करते। अगर हम आत्ममंथन या साधना प्रारंभ करें तो शुरुआत कहां से होगी? शूद्र की स्थिति से, अज्ञानी की स्थिति से, या नफ्स अम्मारा की स्थिति से? जब तमोगुण की प्रधानता होगी और इसमें आलस्य ही आलस्य है, तो समुद्र मंथन की कहानी से अगर जोड़ें तो सबसे पहले क्या निकलेगा? वही प्रचंड विरोध, आलस्य आएगा, हम कुछ साधना में प्रवृत्त नहीं होंगे। इसी को कालकूट विष के नाम से जाना जाता है, या उसका आश्रय लेना चाहिए। फिर अगर वहां तो भगवान शिव थे, लेकिन यहाँ कौन है? तो यहाँ सदगुरु ही शिव के रूप में है। वो हमको इस आलस्य से बाहर निकालेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और तमोगुण और रजोगुण को कम करते हुए हमें सतोगुण को बढ़ाना होगा, अपने में भी शिवत्व को प्राप्त करना होगा, तभी वो सदगुरु भी हमको आगे बढ़ाएंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कामधेनु अर्थात मन निर्मल होने लगेगा, शुभ इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। फिर आगे बढ़े, यहां अगर नहीं रुके, प्रलोभन में नहीं फंसे, तो चैश्रवा घोड़ा मिलेगा। घोड़ा मन का प्रतीक होता है, अर्थात हमारा मन पे नियंत्रण होने लगेगा, मन के वेग पे नियंत्रण होने लगेगा। इस लालच में भी अगर हम नहीं रुके तो आगे बढ़ेंगे तो ऐरावत हाथी प्राप्त होगा। ऐरावत हाथी से क्या अभिप्राय है? हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी और हृदय का निर्माण होने लगेगा, अर्थात कल्ब खुल जाएगा, सारी रूहें अलग अलग हो जाएंगी। और फिर भी हम न रुके यहाँ पे और आगे बढ़े तो कौस्तुभ मणि मिलेगी। कौस्तुभ मणि का आशय यहाँ भक्ति उत्पन्न होने से है। भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भक्त जो आम लोग हैं उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता, कि डर के मारे कि हमको, या लालच के मारे कि हमको मोक्ष मिल जाएगा या हम अमर हो जाएंगे। ये भक्ति तो सौदा है एक तरह का। तो इस भक्ति की यहाँ बात नहीं हो रही है। भक्ति वो जो स्वतः प्रकट हो जाए, निष्काम भक्ति हो,
जैसा कि कबीर ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। और मीरा भी कहती हैं कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मैं तो वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो वो भक्ति की बात यहाँ हो रही है। इससे भी आगे बढ़े, नहीं रुके, निरंतर साधना होती रही तो कल्प वृक्ष मिलेगा। इसका क्या अभिप्राय है? संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति। क्योंकि इस समय तो भगवान भक्ति के अधीन हो जाता है ना। भक्ति की जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी उसके मन में आएगा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो भगवान तुरंत पूरा करता जाएगा। और यहां भी अगर नहीं रुके तो फिर रंभा मिलेगी। रंभा मतलब सुंदर वासना, सुंदर स्त्री अप्सरा है तो ये सुंदर वासना है। सुंदर वासना का अर्थात ईश्वर के दर्शन की अभिप्सा। हमारे मन में ये विचार उठने लगे कि ईश्वर का दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा हो, इसको हम रंभा से लेते हैं। और यहाँ भी अगर नहीं रुके, इस लालच में भी माया के नहीं फंसे या नफ्स के नहीं फंसे, तो आगे लक्ष्मी मिल जाएंगी। लक्ष्मी का अभिप्राय क्या है? परम धन। ये रुपया पैसा सोना चांदी जवाहरात नहीं, वो परम धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जो लालसा अभी रंभा के समय थी वो लालसा पूरी हो जाएगी, यहाँ लक्ष्मी मिल जाएंगी। और जब इससे भी आगे बढ़ेंगे तो वारुणी आएगी। वारुणी मतलब जिसको लौकिक जगत में मदिरा कहते हैं, लेकिन ये अहंकार कि हमको तो परमात्मा मिल गया, ये अहंकार ही वारुणी का रूप है। यहाँ अहंकार को भी हम पार कर गए, अहंकार हमें नहीं हुआ। उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी, उसका दर्शन प्राप्त करने के बाद भी, तो चंद्रमा मिल जाएगा। चंद्रमा का अर्थ शीतलता। वो व्यक्ति, वो साधक जहां भी जाएगा वहां के माहौल को शीतल कर देगा, वो खुद भी शीतल रहेगा। इससे भी आगे अगर बढ़े तो 11वां रत्न मिल जाएगा, पारिजात। इसकी पत्तियां ज्वरनाशक होती हैं, मतलब तापनाशक होती हैं। तो यहाँ आते आते वो सारे तापों से मुक्त हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तापों से, संपूर्ण तापों से वो मुक्त हो जाएगा, निर्द्वंद्व हो जाएगा। और इससे भी अगर आगे बढ़े, साधना निरंतर जारी रही, तो पांचजन्य शंख मिल जाएगा। फिर वो घोषणा हो जाएगी कि पांचों ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और उसकी तन्मात्राएं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श अधीन कर लेने की घोषणा हो जाएगी। अष्टधा प्रकृति के समन की घोषणा हो जाएगी। दूसरे शब्दों में नफ्स मुतमइन्ना और कल्ब शहीद होने का शंखनाद हो जाएगा। और इसके भी आगे अगर बढ़े तो पूर्ण समर्पण कर देने के बाद, अब यहाँ अहंकार के समर्पण की बात है, तो पूर्ण समर्पण कर देने के बाद, या ये कहें आखिरी छलांग लगा देने की स्थिति में, या ये दूसरे शब्दों में कह लें कि जान और माल के बदले परमात्मा का सौदा कर लेने पे धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रस्तुत हो जाएंगे। कहने का आशय ये कि तन मन निरोगी हो जाएगा और अमृत पान कराकर अमृत प्रदान कर देते हैं, अर्थात सत्य का साक्षात्कार और उसमें विलीनीकरण हो जाएगा। मेरी नजरों में साधना की इस चरम को प्राप्त करने की कथा है समुद्र मंथन। पहले संचार के इतने साधन नहीं थे, इसलिए साधक हर दिशाओं से समागम का आयोजन करते थे जिसमें ज्ञान का विस्तार हो, और उसी को कुंभ का नाम दिया गया। ना कि मन की निर्मलता के बिना केवल स्नान से कलुषता या पाप नष्ट करने के लिए कहा गया है कि न भुक्तिम क्षीयते कर्मम कल्प कोटि सतैरपि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म हम कर रहे हैं उसका, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, उसका फल हमें भोगना ही होगा। केवल स्नान करने से कोई पुण्य लाभ नहीं होने वाला है। इस स्तन के त्रिवेणी में स्नान करने की आवश्यकता है। ईड़ा पिघला और सुषमना के संगम पे स्नान करने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जी, अभी आप लोगों के सामने मौजूद हैं स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, जिन्होंने अपनी बहुत ही प्रोफाउंड रिसर्च को
और कुंभ के ऐतिहासिक कथा को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और न इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हमें कुंभ का एक अर्घ दिया है कि अपने तन मन धन को सतगुरु के चरणों में अर्पण करके आपको कुंभ की असल जो अमृत है वो प्राप्त होगा। तो अभी चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो हम जानेंगे सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं की रोशनी में कुंभ आयोजन का महात्म्य समझाने की कृपा करें। सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संत जनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं और अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत प्यार स्नेह देता। बहन ने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है और हम क्या बताएं, हमारे जो ये दिव्य संत जो पैनल में उपस्थित हैं, इन लोगों ने बड़ी दिव्य जो है व्याख्या किया और अब इसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं है कुंभ की महात्म्य। अभी हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज और स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने इतनी सुंदर व्याख्या कि हमको लग रहा है कि अब इससे उससे सुंदर व्याख्या की ही नहीं जा सकती और बड़ा कुछ सीखने को मिला है आप लोगों की बातों से। हालांकि हम इस तरह के साहित्य बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन हमने जो सरकार गौहर शाही के सानिध्य में उनकी कृपा से, उनकी दृष्टि से हमको जो ज्ञान की, जो तुच्छ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान की रोशनी में हमको ये पता चल रहा है कि अभी हमारे संतों ने जो व्याख्या किया है बहुत ही सुंदर ढंग से, और हूबहू यह बात जो है ये रूहानियत पर खरा उतरती है। और यही बात जो है भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज कहना चाहते हैं। वास्तव में ये कुंभ है ना, ये कुंभ वास्तव में कुंभ का मतलब जो है ये अमृत का एक प्याला है, अमृत का एक घड़ा है, प्याला नहीं घड़ा कह दें। और ये अमृत का घड़ा ये कहाँ मिलेगा, इसका सोर्स जो है हमारे वरिष्ठ संतों ने बताया है। और मानव शरीर में ही ये सारा जो है समुद्र मंथन है और इसी में ये सारे हीरे मोती जवाहरात जो निकल रहे हैं ये सब इसी में मौजूद हैं और यहीं से जो है अमृत का जो है वो स्रोत फूटता है। और हमारे ऐसे लोग, ऐसे साधक जिसके दिल में जो है, जिसके हृदय में, जिसके हृदय रूपी घड़े में अमृत भरा हुआ है, ऐसे संत महात्मा इस महाकुंभ के अवसर पर देश विदेश से, दुनिया के कोने कोने से एक जगह इकट्ठा होते हैं और इसका जो आध्यात्मिक प्रलाभ है वो सारी इंसानियत को मिलता है। सारी इंसानियत का आह्वान भी किया जाता है कि जितना भी हो सके, जिनको अपने मोक्ष की जरूरत है, जिनको अमृत का घूंट लगाने की जरूरत है, वो कुंभ में आए। कुंभ में आम आदमी को जाने का क्या फायदा है? जैसे हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने जो साधना का मार्ग जो बताया है, इस मार्ग में चलते हुए जब आखिरी मंजिल पर पहुंचता है तो उसके अंदर जो है अमृत का जो है वो स्रोत फूट पड़ता है। वो जो है कुंभ का जो है वो अमृत के घड़े का मालिक हो जाता है। तो ऐसे मालिक, ऐसे कुंभ वाले, ऐसे कुंभ दिल वाले तमाम ऋषि महर्षि संत महात्मा वहां इकट्ठा होते हैं। अब आम जनमानस को कैसे जो है प्रलाभित होगा? आम जनमानस ऐसे साधु संतों, ऐसे ऋषियों महर्षियों,
ऐसे जोगियों के सानिध्य में जाएगा तो वो कुंभ की जो गगरी है वो जब वो जो है उछलती है तो उन संतों महात्माओं ऋषियों महर्षियों की जुबान से वो अमृत वो जो है निकलता है और वो आम इंसानियत को प्रभावित करता है। अमृत का मतलब जो है सीधा अर्थ ये लगता है कि वह पेय, वह पीने की चीज, वह पानी, वह ऐसा द्रव जिसको पी लेने के बाद से अमरत्व को प्राप्त करता है। अब अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि ये जो जिस्म हमको इस सांसारिक जीवन में मिला है ये नहीं मरेगा, नहीं, उस अमरत्व का मतलब यह है कि जिसने उन ऋषि महर्षियों का वो अमृत का जो घड़ा है उनका जब वो उछलता है, वो अमृत का घड़ा ऋषियों महर्षियों का जब जोश में आता है तो हमारे जैसे गुनहगार लोग, हमारे जैसे पतित लोगों को वह एक घूंट लग जाता है और वह एक घूंट हमारी आत्मा को वह जो है उन्नत करा के और वो परमात्मा में विलीन करने के लायक हो जाता है। जब ये आम आत्मा परमात्मा में समा जाएगा फिर वो अमृत को पा लिया, अब वो जीवन मृत्यु के चक्कर से खत्म हो गया। इसी को तो मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष मिला कैसे? हम उस महा ऋषियों के और मुनियों के सानिध्य में गए। हमारे भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज फरमाते हैं कि एक ईश्वर का सखा जो जिससे ईश्वर ने ये जो है जो जिससे ईश्वर राजी हो गया, भगवान राजी हो गए हैं, वह इंसान उस ऋषि के ऊपर जो है दिन भर में 360 बार ईश्वर की झलकियां पड़ती हैं। यानी जो ईश्वर के साथ जो है जुड़ गया है, उसका सखा हो गया, ईश्वर उसकी जुबान में, उसके पूरे जिस्म में, उसके होश आवाज पर काबिज हो गया है, उस इंसान के ऊपर, उस ऋषि महर्षि के ऊपर 24 घंटे में 360 बार ईश्वर, भगवान, प्रभु, अल्लाह बड़ी प्यार से देखते हैं। वो उस भगवान का 360 बार देखना तजल्लियां कहलाती हैं, झलकियां कहलाती हैं। जब वो देखता है तो वो जो है ज्योति का बारिश होता है, दिव्य ज्योति का बारिश होता है। अगर हमारे जैसा गुनहगार उस साधु संत महात्मा फकीर के वो खेमे से गुजर गया, उसके बगल से गुजर गया और उसके ऊपर 360 तजल्लियां पड़ रही हो तो हमारे जैसे गुनहगार भी उसके जद में आ जाएगा ना। जब हमारे जैसे गुनहगार आ गया तो हमको बिना हाथ मैल, बिना हाथ पैर जो है मैल हुए, हम उन तजल्लियों के जद में आ गए, जिसके लिए जो है जुगों जुगों तक तपस्या करने के बाद पता नहीं वो तजल्लियां मेरे ऊपर आएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये ऋषियों का जो संगम है, जो दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जो है ब्रह्म ये जो है विद्वान लोग वहां आते हैं, वहां अपना जो है आसन रखते हैं और हमारे जैसे पतित लोग उनके बगल से गुजरते हैं, उनके जिस्म की हवा लग जाती है, उसमें भी ज्योति होती है, उसमें भी दिव्य ऊर्जा होती है, उससे भी हमारी तमाम जो है जाहिर बातिन बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये कुंभ का मतलब हुआ, कुंभ का रिश्ता जो है अमृत से है। और वो अमृत कौन है? वो अमृत उस ऋषि महर्षि, उस तपस्वी, उस योगी का जो दिल है, उस दिल में जो है वो अमृत का घड़ा छुपा हुआ है, जिसके जुबान से, जिसके नेत्रों से और जिसके जो है ये इंद्रियों से उस अमृत का प्याला वो छलकता है और उससे हमारे जैसे गुनहगार लोग वहां प्रभावित होते हैं। ये जो है महाकुंभ का एक
अदना सा आध्यात्मिक जो है ये प्रलाप है। कुंभ का जितना आध्यात्मिक महात्म्य है उसको बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है और बहुत समय लग सकता है, वक्त की कमी है। इसलिए बहन जी से हम जो है ये कहना चाहेंगे कि ये कुंभ का रिश्ता अमृत से है और एक ही अमृत का संबंध भगवान विष्णु से है और भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं और इसी भगवान विष्णु को हमारे इस्लामी कौम में, इस्लामी ये जो है संस्कृति में उनको खिजर कहा जाता है, यानी खिजर अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, जो अमृत के वो जो है वो मालिक हैं। और इधर विष्णु कहा गया, उधर जो है खिजर कहा गया। इधर भी पानी में पाए जाने की उनकी शिनाख्त की गई और इधर भी पानी में ही उनका आसन बताया गया। और अमृत का रिश्ता इधर इधर जो है भगवान विष्णु से इसका संबंध है और इधर जो है आबे हयात उसी को कहते हैं, आबे हयात उसी को हिंदी में अमृत कहते हैं। आबे हयात का रिश्ता उस खिजर अलैहिस्सलाम से है और ये खिजर और विष्णु क्या पिलाते हैं? वो अमृत का प्याला, वो अमृत का प्याला आज से नहीं, भगवान ये श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं जो गीता ज्ञान है वो अमृत का ही वो जो है वो प्याला है। वही अमृत जो है गीता गाने के पहले से भी छलक रही है, वो भगवान विष्णु छलका रहे हैं। इसी तरह यही कहानी इस्लाम में भी कही जाती है कि ये खिजर इस्लाम नकीबे औलिया कहते हैं, यानी पैगंबर और वली के बीच में एक ऐसा जो है हस्ती होता है जो सारी इंसानियत को, जो धर्म में है या नहीं है, जो धर्मों से वो जो है जिसको ताल्लुक नहीं रहा, जो धर्मों से जुड़ नहीं पाया, जो ऋषि महर्षियों से मिल नहीं पाया, वो उसकी जिम्मेदारी उनकी जो है ये भगवान विष्णु की होती है कि उसको भी अमृत का प्याला किसी न किसी ऋषि महर्षि के बहाने उसको पिला देते हैं। तो हमारा जो महाकुंभ लगा हुआ है इसमें जो है ऐसे ऐसे ऋषि महर्षियों का, ऐसे ऐसे तपस्वियों का जो है आगमन हुआ है जिसके हृदय में जो है वो अमृत का जो है घड़ा छुपा हुआ है। उसको आम जनमानस को भी उसका प्रलाभ उठाना चाहिए। उनके जुबान से, उनकी आंख से, उनके नाक से, उनके कान से ये अमृत छलक रहा है। पता नहीं किस ऐसी हस्ती के बगल से हम गुजर जाएं, किससे हमारा जो है शरीर जो है टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, जिससे उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी दिव्य ज्योति, उनका जो है अमृत का प्याला वो छलक के मेरे अंदर दाखिल हो जाए। तो ये अमृत दृश्य नहीं है, वो अदृश्य है, अलौकिक होता है, वो दिलों में भरा रहता है और जुबान के जरिए कोई महात्मा आशीर्वाद देता है तो जुबान खोल के देता है, इधर आशीर्वाद देगा और इसी जुबान के जरिए उसके अंदर जो है हम जैसे गुनहगारों के अंदर दाखिल हो जाता है और उससे हमारा जो है भौतिक और आध्यात्मिक हर तरह के प्रलाभ मिलता है, मिल सकता है। इसलिए इस महाकुंभ में सारी इंसानियत को वो जो है बड़ा सावधानी के साथ जो है जाना आना चाहिए और सबको जाना, आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल करना सबको चाहिए, सारी इंसानियत को चाहिए और होश हवास में रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस महाकुंभ का जो है इस सौभाग्य का जो है अवसर उठाना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। बहन जी आपका बहुत अभी आपके सामने उपस्थित थे सूफी संत राजा बाबू जी महाराज, जिन्होंने महाभगवान कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षा से कुंभ के महात्म्य को समझाया। सभी संतगणों ने कुंभ के इस पावन पर्व के बारे में अपने अपने ज्ञान से इस कुंभ के महत्व को बताया है और अलरट टीवी जो है वो हमें ये मौका देता है कि हम अपने धर्म के बारे में, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर आके बात करें और आम लोगों तक भी
आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करें, क्योंकि बिना अध्यात्म के धर्म नहीं होता। आध्यात्म धर्म का प्राण होता है, धर्म की आत्मा होती है, और इस आध्यात्म ज्ञान को समझना हर एक प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। सभी के लिए आवश्यक है, ताकि वो कुंभ का जो अमृत है वो प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले हफ्ते शनिवार 12:30 से 1:30 के बीच सत्य सनातन परिचर्चा में। और लेकिन आप लोग ज़रूर हाज़िर रहिएगा हमारे प्रिय सतगुरु सूफी मास्टर यूनुस अल गौहर को लाइव सुनने के लिए रोज़ाना सुबह 4 से 6:30 के बीच भारतीय समय अनुसार। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय कल्कि अवतार।